पेशेंट को वॉक करते हुए देखना है। एक्चुअल हमारा एम क्या है? वॉक। जो क्वालिटी ऑफ वॉक है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाते हैं। वो कितना इम्प्रूव करेगा इसके ऊपर बहुत अर्ली कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारे पास 6 to 8 मंथ्स की विंडो होती है। 6 से 8 महीने तक जो फालिज का पेशेंट है वो इम्प्रूव करता रहता है। और उसके बाद जब 6 to 8 मंथ्स का पीरियड गुजर जाएगा, उसके बाद वो एक ऐसी ह्यूमन बॉडी के तौर पे रिप्रेजेंट होता है जो कि एक नॉर्मल आप और मैं जैसे हैं। अगर मैं भी एक्सरसाइज शुरू करूँगा मेरी बॉडी भी इम्प्रूव करेगी। इसी तरह अगर फालिज का मरीज़ कोई 8 महीने बाद भी अगर वो एक्सरसाइजेज करता जा रहा है तो ओवरऑल उसका फंक्शन इम्प्रूव करेगा। ये नहीं है कि 6 से 8 महीने में जितनी इम्प्रूवमेंट होनी है उतनी हो जाएगी। उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट का सर्कल जो है वो चलता रहता है। लेकिन फिजियोथेरेपी के साथ साथ जो मरीज़ है वो अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल में कौन सी जो तब्दीलियाँ हैं वो भी ज़रूरी होती हैं लानी? सबसे पहले तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उस स्ट्रोक के पीछे उनको एड्रेस करें। मोटापा सबसे पहले, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये अमराज जो हैं ये कोर रीजंस हैं स्ट्रोक के पीछे। तो सबसे पहले एक्टिव लाइफस्टाइल में आएँ, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने मामूल में कोशिश करें कि चाहे 15 मिनट 20 मिनट की वॉक रखें। अब तो बल्कि बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये है कि आपने खाना खाया है और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद जब ब्लड में शुगर की वैल्यू बढ़नी शुरू हो, आप 15-20 मिनट 25 मिनट की थोड़ी सी अपनी एरोबिक एक्टिविटी अपने रूम में बैठे बैठे परफॉर्म करें। अपने थोड़ा सा या अपनी वॉक को रूटीन बनाएं। हर खाने के अगर बाद आप कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो आप उस एडिशनल शुगर को वैसे ही बॉडी के अंदर बर्न कर लेते हैं। आप कैलोरीज को बर्न करके अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। तो दिन में वक्तन फवक्तन वॉक को भी मामूल बनाया जा सकता है और अर्ली मॉर्निंग की वॉक या रात को खाने के बाद जो है ना उसको भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं लाहौर से, उन्होंने हमें कॉल की है, जाहिद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाहिद साहब? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैडम मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। जी मैडम आपका टॉपिक तो फालिज है, लेकिन मेरा सवाल है मोटापा, बढ़ता हुआ वेट जो आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर और मतलब ऐसी ही फालिज जैसी बीमारियों से रिलेट होता है। तो मेरा सवाल है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ठीक है, वैसे तो डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन वही जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है? ये डायरेक्ट मेरे ख्याल में उन्होंने वो क्वेश्चन कर दिया। मैंने भी बताया कि वो फैक्टर्स जो कि फालिज कॉज कर रहे हैं। अगर मोटापा आपके पास आ रहा है तो मोटापे के पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें मौजूद हैं? या तो आपका कैलोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा है, या तो आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपकी एक्टिविटी कम है। ठीक है, सिर्फ 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट क्या है? आप क्या खा रहे हैं। आउटपुट आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, वो बॉडी में रिजर्व होता जाएगा। हाँ। अपने आप को एक्टिव रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर रखें। खाने के अंदर कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करने की कोशिश करें, ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर आएँ, वेजिटेबल्स के ऊपर आएँ। वो आपको बड़ा एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी देंगे और आप बड़ा फ्रेश फील भी करेंगे। और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया है कि खाने के घंटे 1.5 घंटे के बाद वॉक कर लें। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, किसी भी जगह पर हैं, कोशिश करें कि 15-20 मिनट की अच्छी एक एरोबिक एक्सरसाइज समझ लें आप। अच्छा, एरोबिक एक्सरसाइज 15-20 मिनट की परफॉर्म करें या मामूल की वॉक कर लें। अगर वो आप एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे कि सारे दिन के अंदर वो एड अप होके एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी फिजिकल एक्टिविटी की, जो कि आपको वेट कंट्रोल करने में बहुत हेल्प आउट करेगी। ठीक है, कि मतलब आप फिर अगर सिर्फ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व कर लेते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, तो फिर आप खा भी रहे हैं ना, तो आप उसको बर्न भी उतना ही कर रहे होते हैं। मसला हमारा ये होता है कि हम ज़्यादा खा रहे होते हैं, हम बर्न आउट नहीं कर रहे होते हैं कैलोरीज को। तो वो पहले भी कैलोरीज वहीं पड़ी होती है, अब उसके अलावा हम और खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे ऊपर मोटापा ही चढ़ना है ना, फिर फैट ही आना है जब हम बर्न आउट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, बेशक हल्की फुल्की कर लें, थोड़ी देर कर लें, वो आपका स्टेमिना बनना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जाहिद साहब आप मोटापे की बात कर रहे थे, तो खाना है, लेकिन साथ ही
हमारे साथ फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, तो ये चीज़ें जो है ना ये प्रिवेंटिव हैं। अच्छा, दूसरा ये जो घर पे भी बहुत से लोग कहते हैं चले जी अगर ऐसा कोई मरीज़ है तो हम घर में फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, क्या वो खुद से की जा सकती है या फिर किसी एक्सपर्ट की ज़ेरे निगरानी ही करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि एक्सपर्ट की ज़ेरे निगरानी हो तो वो बेहतर है। ठीक है। एक्सपर्ट क्या कर सकता है, एक्सपर्ट ने टाइम टू टाइम डिसीजंस करने होते हैं। इस स्टेज पे पेशेंट की रिक्वायरमेंट ये है, हम ये इंटरवेंशन यूज़ करेंगे, ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्टेज आएगी तो हम अपनी एक्सरसाइजेज को चेंज भी करेंगे, पैटर्न्स को भी चेंज करेंगे। अगर आपको लगता है कि पेशेंट इतने डिस्टेंट एरिया पे है या उसकी एक्सेस नहीं है फिजियोथेरेपी की, तो फिर आप कोशिश करें कि वो वर्जिशें सीख लें और घर पे उसको परफॉर्म करते रहें। अच्छा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अमाउंट ऑफ टाइम जो कि दिया जाता है, आप कितना टाइम देते हैं। अगर पेशेंट को दिन में 3 दफ़ा उसके घर वाले एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहे हैं और आप उसको ऐड अप करें तो वो एक अच्छा खासा टाइम बन जाता है जो कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है। ठीक है। बजाय इसके कि आप एक सिंगल सेशन करें आधे घंटे का, 45 मिनट का, आप कोशिश करें कि मल्टीपल टाइम्स दिन के अंदर एक्सरसाइजेज करें। कुछ एक्सरसाइजेज को सुबह के सेशन में रख लें, कुछ एक्सरसाइजेज को दोपहर के सेशन में रख लें, कुछ एक्सरसाइज को रात के सेशन में रख लें। इससे होगा क्या कि आपके मसल्स फटीग भी नहीं होंगे और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर लेंगे। तो फॉलिश के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर आपको फॉलिश हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपको फिर फिजियोथेरेपी कब से शुरू कर लेनी चाहिए। डॉक्टर हाफिज़ सैयद एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इसके ऊपर बात किए। ब्रेक